आई होप यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन न शुरू हो। मुझे लगता है ये यही होगा। Good morning. Have a nice day. आज लैला नहीं आई? वो नहीं आई मिस्टर एमरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मिस्टर एमरी। हाय लैला, कैसी हो? कोई काम है? मैं अभी ऑफिस आया और मुझे पिछले मंथ की बैलेंस शीट नहीं मिल रही है। हमने उस पर साथ में काम किया था और उस पर काफी नोट्स भी बनाए थे। मुझे पूछना था कि तुम आज नहीं आ रही हो क्या? आई थिंक मैंने खुद को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। मैं वहाँ नहीं आऊंगी मिस्टर एमरी। लैला, देखो प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज। बैलेंस शीट ब्लू फाइल में है और जो नोट्स दिए थे आपने उसे मैंने ईमेल कर दिया है आपके मेल में। अगर आप ध्यान से ईमेल देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बस आपने वो डिलीट ना किए हो। हेलो लैला। मिस्टर एमरे ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझसे बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चन उसने कॉल किया था? क्या पूछा उसने? उन्होंने पूछा तो बहुत कुछ। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस आना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। लैला, तुम्हारी आवाज अजीब सी क्यों आ रही है? क्योंकि मैं कुकीज खा रही हूँ सनी। मैंने 10 खा ली है अभी 10 तक। कुकीज? लैला, तुम तो महीने भर में भी इतने कुकीज नहीं खाती। सुनो, तुम यहाँ नहीं आ रही हो क्योंकि तुम्हें बुरा ना लगे, पर वहाँ घर पर बैठे बैठे चीजें बिगड़ रही है। उससे अच्छा तुम यहाँ आकर काम करना शुरू करो, शायद तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। अगर तुम कह रही हो तो मुझे नहीं पता। छोड़ो, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। खा लो, बाय। वो सही कह रही है। मैं खुद को टॉर्चर कर रही हूँ। और जब मैं उनकी कॉल्स नहीं उठाती या उनको टेक्स्ट बैक नहीं करती हूँ तो उन्हें ये भी तो लग सकता है कि मैं उन्हें सीरियसली ले रही हूँ। अब नहीं मिस्टर एमरे, आप मुझे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से नहीं भर सकते। ओके, मैं अब जॉब वापस जाऊंगी। लैला, घर में नमक खत्म हो गया है, जरा जाके दुकान से ले आओ। मॉम नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। मैं लेट हो गई हूँ। अरे ये क्या, जब भी तुम्हें कोई काम कहती हूँ तुम्हें अपने ऑफिस याद आ जाता है। ठीक है, बिना नमक के ही खा लो, मुझे क्या। अरे तुम उन्हें क्यों थैंक्स कह रही हो? कोई जरूरत नहीं। जी मैं अब वो खुद ही कर रही हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है। फाइल अब 75 क्वेश्चंस की बन गई है। मैंने इतना ही काम किया है। मैंने पहले कितना कहा था? आपने कहा था मैक्सिमम 25। अच्छा, कोई बात नहीं, उसे वैसा ही रहने दो। जाओ और कोई काम करो। थैंक यू। अपने एटीट्यूड पे फोकस करो, एटीट्यूड पे, समझी?
मिस डेरन, हमसे प्रिंट में गलती हो गई और 3 प्रिंट बाकी हैं और टोनर भी खत्म हो तुम गया है। उसके लिए परेशान हो? सिर्फ 300 टोनर्स के लिए? उसको इतना सीरियसली मत लो, वो तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। जाओ Never जाओ mind, जाओ, निकल life जाओ, is too short. निकल जाओ, निकल। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बात करनी है, प्लीज हटो साइड। क्या बताना है? हाँ, इम्पोर्टेंट चलो है। आओ। सुनिए मिस्टर, अगर मैं अगले हफ्ते ऑफिस ना आऊँ तो? हाँ, अबे बताओ। निकल। तुम रोज ऑफिस क्यों आते चलो हो? अपना काम करो। यहाँ पर आकर मैनरलेस काम ही कहीं क्या का। करना होता है? ओ मिस डेरन, यहाँ पर क्या चल रहा है? आप ठीक तो है जिंदगी ना? बस काम 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 है, पर किस लिए? जाओ और जाकर एंजॉय करो। मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है, उम्मीद है इस चाय से मुझे अच्छा लगेगा। गुलीस, तुमने क्या दिया है इन्हें? इनका दिमाग जैसे मेल्ट हो गया है। मैंने उन्हें मेलिसा टी दी है पीने के लिए, ताकि ये ऐसी हर पल रिलैक्स रहे। उन्होंने कुछ और लिया होगा, चाय से तो ऐसा नहीं होता है बहुत जीजी। अच्छे, चलो हटो। बहुत अच्छे, आज वो कितनी रिलैक्स्ड हैं और लोग भी उस मौके का फायदा उठाकर परमिशन ले रहे हैं। ओके ओके, मिस डेरन, चलिए नए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। चलिए थोड़ा मेकअप शेकअप करते हैं, चलिए ना करते हैं? तुम कह रही हो तो ठीक है, चलो थोड़ा मेकअप कर लेते हैं। ओह, हाँ। कितनी हसीन जिंदगी है। बिल्कुल। क्या तुम्हें वो स्टोरी पता है? स्टोरी ऑफ क्राइंग क्लाउन। कितनी डिप्रेसिंग कहानी है। अरे बाप रे, आज मैं डिप्रेस होने वाला हूँ। हाँ बताइए बताइए। क्या मैं तुम्हें बताऊं? हाँ, चलते चलते बताइए। ठीक है। सुनो अब ये क्लाउन की कहानी। क्लाउन सबको हंसा रहा था। ओह, क्या बात है? कितना अच्छा है ये। अच्छा, एक दिन वो रोने लगा। क्या कर तुम्हारी रहे हो? टाइमिंग परफेक्ट है, तुम सही वक्त पर आई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत दूर हो गया हूँ। मैंने फिर से ये ट्राई किया। मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक है, पर ये अजीब क्या है। आपने ये ट्राई नॉर्मली किया? लिपस्टिक ऐसी नहीं होती, पर ये लिपस्टिक ही है। और ये क्या है? ये क्या है? मुझे ट्राई करना है। प्रोडक्ट पता होना चाहिए ना। वो मस्करा है आईलैशेस के लिए। मस्कारा? हाँ मैं जानता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में, पर डिटेल में जानना काफी बोरिंग है। और तुम्हें पता ही है कि मेरी आंखें ठीक नहीं है। ये आईलैशेस को डार्क करने के लिए होता है ना, पर इसका इतना ही काम है या ये किसी और काम में भी आता है? नहीं, ये आईलैशेस को कर्ली बनाता है और कोई तो एक्स्ट्रा आईलैशेस भी लगा लेते हैं। ओह, इससे अच्छा ये लगता है। छोटी सी चीज काफी कुछ काम करती है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ये सब मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब उसे छोड़िए और आइए मेरे साथ। कहाँ? मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले क्या तुम मुझे हिप्नोटाइज करने वाली थी क्या? आइए ना मेरे साथ। तुम बताओगी ना हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। मैं आ रहा हूँ। आई होप ये अच्छा रहे। सौ 66, हाँ 13,500, 6,400 निहार, प्लस शुकुफे की बेटी की शादी है और उन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है। ऊपर वाला उनका भला करे। तुम्हें पता है वो हमारी सैनम की उम्र की ही है और उसकी शादी हो रही है। अच्छी बात है, ऊपर वाला उनका भला करे। दुआ करती हूँ कि हमारी बेटियों की शादी भी अच्छे लड़कों से हो जाए। हाँ, सबका भला करे। तुम मेरी बात सुन भी रही हो, यूँ फटाफट जवाब देते जा रहे हो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ ना। क्या कहा मैंने? सुबह की बेटी की शादी हो रही है। हाँ, शुकुफे की बेटी की शादी हो रही है। उसकी बेटी की उम्र हमारी सैनम की उम्र की है। अच्छा लड़का मिल गया है तो शादी हो रही है। उनका भला करे मेवी के बेब। मैं फिर से यही कहूँगा, ऊपर वाला उनका भला करे। हमारे पड़ोस में बेटियों की शादी हो रही है और हमारा क्या? उन्हें कुछ मत कहो, जब वो चाहे तब वो शादी करेंगे और मैं इतना बेताब नहीं हूँ कि जल्दबाजी में उनकी शादी करवा दूं। मैं ऐसा बाप बिल्कुल नहीं हूँ, समझी ना? क्या मतलब है? मैं उनका पिता हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है। मेरे पिता भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। तुम मेरा कीमती हीरा हो मेवी के बेब, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेवी के बेब। मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर प्यार करने का और प्यार पाने का हमारी बेटियों को भी हक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी कर लेंगी, समय आने पर कर लेंगे मेवी के। और वो समय कब आएगा?
हो जाएगी। वो घर में है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ जब तक जिंदा हूँ। मेरे तुम्हारा दिमाग क्यों बात बात पर शादी के ऊपर जाता है और तुम मेरा दिमाग खराब करती हो। मुझे कैलकुलेशन जरूरी है। देखो अब मुझे फिर से करना पड़ेगा। हाँ, फिर से करना पड़ेगा मुझे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटियां कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हैं? मैले हाथ। मेरी मैफ की बेट, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आओ बातें करते हैं ना। हाँ हाँ, कुछ बातें करें। हाँ। और बताओ। कुछ नहीं, मैं एक दोस्त से मिलने गई थी, बस वहीं से आ रही हूँ। मैफ की बेट, अब सभी लोग चुगली कर रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। ये सब आयसुन की वजह से हो रहा है। आयसुन बस दिन भर सनीम की बातें करती रहती है। कह रही है कि वो जवान आदमी बस उसके साथ मजे कर रहा है और वो उसके साथ कभी शादी नहीं करेगा। ऐसी अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। मैंने तो कहा मुंह पर ताला लगा लो बस। उन सबको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आगे क्या होगा समझ आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। मैफ की बे, क्या उन्होंने शादी के बारे में सोचा है? बस ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे बताओ मुझे, क्या सच में उन्होंने ऐसा सोचा है? बताओ मुझे क्या सच में ऐसा हो रहा है? बताओ ना, बताओ ना। जरा शांत हो जाओ ना, कितना बोल रही हो? हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सच में। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह सकती। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कहूँगी। देखो, कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं है, पर तुम अपना मुंह बंद रखना। मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। और तुम किसी को नहीं बताओगी। अरे मुझे बहुत खुशी है, अब मुझे जाना चाहिए। ये किसी से मत कहना। ऊपर वाले, मेरी बात को याद रखना। हे ऊपर वाले, क्या बात है? अरे वाह, ये मैंने क्या किया? अच्छा किया या बुरा? हाँ हाँ, हम आ गए। हाँ, अब हम उतर सकते हैं। सनम, कब? 1 मिनट, जरा बारिश हो रही है। ओके ओके, आई एम वेटिंग। अंकल एहसान। अंकल एहसान, कहीं मैंने आपको वेट तो नहीं कराया? नहीं, मैं 5 मिनट पहले ही आया हूँ सनम बेटा। गुड। अंकल एहसान, ये है जान। जान, अंकल एहसान। अंकल एहसान, जान। क्या वो रेडी है? एकदम रेडी है। क्या है? वो घोंसला एक मादा पक्षी ने बनाया है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना। ठीक है, मैं निकलता हूँ, अब मुझे बहुत सारे काम है। तुम एंजॉय करो। मिलते हैं अंकल एहसान, ये हमेशा ऐसे ही स्वीट रहते हैं। एकदम बढ़िया। यहाँ इन्हें ढकने के लिए कुछ नहीं है क्या? ये ढकते नहीं है क्या? ये ऐसे काम नहीं करता। अब मैं कैसी लग रही हूँ जेजे? शाइनिंग डिस्को बॉल लग रही हो। मैं कैसी लग रही हूँ जेजे? और तुमने तो दुनिया भर का मेकअप लगा लिया है, जैसे दुनिया की मॉडल्स लगाती है, पर तुम उनके समान नहीं लग रही हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ढकने के लिए। तुम तो पूरी की पूरी क्लाउन लग रही हो। पर जेजे, तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया है? देखो तो कितना लाल हो गया है। शायद तुम एलर्जिक हो। नहीं नहीं, इन प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है। मैंने गलत इस्तेमाल किया है, मैंने गलती की है, ये मेरा फॉल्ट है। मुझे इसे ढकने के लिए कुछ दो, कोई मेरी मदद करो। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास नहीं है क्या? चलो जल्दी दो मुझे। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, 50 Shades of Pink। मिस देरिन, एक्सक्यूज मी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा हो गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ब्लशर यूज करने में कोई प्रॉब्लम है। मेरा ऑरा कलरफुल होना चाहिए। हंसो मत बेशर्मो, हंसो मत, भूलो मत, ये तुम्हारी क्रिएटिव डायरेक्टर है। सनम, हम कहाँ आए हैं? जान, पता चल जाएगा, थोड़े और पेशेंस रखो। थैंक यू। Welcome. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू। लेला, तुम तो बीमार थी ना, तुम क्यों आई हो? मैं घर पर बोर हो रही थी, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, इसलिए मैं आ गई काम करने। अच्छा किया, मुझे पता है तुम्हें घर पर बोर होता है, पर ऑफिस में आना बेटर है। ये सब सामान छोड़ो, हमारे पास नए मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, चलो वो साथ में ट्राई करते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? लैला, तुम वापस आ गई? जी हाँ, मैं आ गई। खुशी हुई तुम्हें देख के। मैं यहाँ आपको खुश करने नहीं आई हूँ मिस्टर एमरे, मैं अपना काम करने आई हूँ। मैं आज मिस्टर जॉन से बात करूंगी। मुझे मेरी एनुअल लीव चाहिए। शायद आपको अपने लिए एक नई असिस्टेंट हायर कर लेनी चाहिए। अब मैं आपकी और मदद नहीं कर पाऊंगी मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ।
जब मैं छोटी थी तब मुझे घर में किसी ने नहीं अकेला छोड़ा। मतलब मेरी मॉम, डैड, लैला, अयान, क्या बताऊं, बहुत शोर हुआ करता था और दुकान में भी काफी भीड़ हुआ करती थी। और मुझे लिखना बहुत पसंद था। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे ये जगह मिली जहाँ काफी बर्ड्स आ रहे थे। ये वही जगह है और इस जगह के काफी किस्से हैं, प्यार और वफादारी की कहानियाँ। मैंने यहाँ कुछ छोड़ा था ताकि एक दिन मैं वापस आऊं। मैंने अरे काफी कुछ कितना लगाया, अजीब लग पर रहा पहली है, बार मुझे भी दिखाई ट्राई होगा। करना है। देखो, ये इसे इसका try शेड करो। बदलो यार। उफ लैला, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारी आंखें तो बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। तुम सब लोग भी बहुत खूबसूरत हो। नहीं नहीं लैला, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छी लगती हो तुम। हाँ, ये वाकई जच रहा है मुझ पर गुलीस। क्यों ना हमारे कैटलॉग में हमें तुम्हारा फेस यूज करना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा लगेगा। हाँ सच में बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, अब ज्यादा हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से मेरा फेस आज काफी इची लग रहा है। तुम्हारे पास वेट नैपकिन है तो ये दे दो मुझे प्लीज। मुझे अपना फेस साफ करना है। प्लीज दो ना। रही हो तुम इतनी अच्छी लग रही हो। प्लीज मुझे दो ना, मैं थक गई हूँ। कई साल पहले मैंने इसे यहाँ छोड़ा था। अगर एक दिन मुझे कोई प्यार करेगा तो हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बादलों की उड़ान भरेंगे। अगर मुझे कभी कोई प्रेमी मिला तो हम घोड़ों की सवारी करते हुए तारों को छुएंगे। अगर मुझे कभी मेरा लवर मिला तो हम हर एक पल को एक पोयम की तरह जिएंगे। और एक दिन मैं ये खत अपने प्रेमी को पढ़कर सुनाऊंगी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। हाँ, कुछ भी हो। जब मैं यहाँ पिछली बार आई थी तब मुझे एक भी पंछी नहीं दिखा। तब मैंने अंकल एहसान से यहाँ घोंसला टांगने के लिए कहा था। क्या हम यहाँ पर एक घोंसला टांग सकते हैं? जरूर। ठीक है। क्या ये जरूरी है? हाँ। तुम सच में कितनी अच्छी हो सनम। देखो, सभी पंछी वार्म जगह पर जा रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा से पंछियों के लिए वार्म नेस्ट बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया। तो न सिर्फ बर्ड्स के लिए बट एनिमल्स के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे डॉग्स, कैट्स, सबके लिए। क्या कहती हो? मैंने काफी डॉग्स देखे रोड पे। चलो उनको खाना खिलाएं, क्या कहती हो? हाँ ठीक है। हमें एक एनिमल हाउस बनाना चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ चलो, हाँ, लेट्स प्रोटेक्ट एनिमल्स। लेट्स गेट वार्म। यहाँ बहुत ठंड है। बताओ मुझे। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। हाँ, मैं एक चेयर ले लेता हूँ। हाँ बताओ बताओ। हाँ अरे, हाँ तुम्हें तो सब बताओ पता बताओ। होगा हाँ ना? बताओ बताओ। बताओ नहीं, भी आखिर में बताओ सब ना। मुझे ही झेलना पड़ता अरे है। नहीं, एक बार नहीं, ऐसा कोई नहीं नहीं कहूंगी, कहेगा, मैं बताओ। नहीं बताऊंगी। अरे बताओ, मैं तुम्हारे नहीं पास झेलूंगी सारी ये सब। खबरें ऐसा अरे क्यों कुछ कह नहीं रही हो झेलना तुम? पड़ेगा, हम जानते हैं कि वो बताओ दोनों ना। साथ में है, इसके अलावा क्या? बताओ, हमें जानना है। तुम्हें सब पता होगा। मैं नहीं बताऊंगी, मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। आपको पता है मैं नहीं बोल सकती हूँ ये सब।
अरे बोल दो, अरे हम मेलहार, कुछ बता क्यों क्यों नहीं नहीं रही मैं हो? नहीं बताऊंगी, इतना मैं क्या? नहीं बता सकती हूँ। हम किसी को नहीं बताओ बताएंगे ना मेलहार, मेलहार, क्या बता दो। बात है? चलो चलो बताओ। अरे अब बता बता भी दो मेलहार, हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे लगता है कि अब हमें कोई और पार्लर ढूंढ लेना चाहिए, क्यों है ना? नहीं नहीं, हम कहीं और नहीं जाना चाहते। बिल्कुल नहीं नहीं, रुको रुको, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बताती हूँ पर किसी से आप कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, समझे? हाँ, हम नहीं नहीं बताएंगे। कुछ नहीं कहेंगे, बताओ। हाँ, ये बताओ। राज ही वो रखेंगे। लड़का और लड़की वो दोनों शादी करने वाले हैं। उसने जरूर उसे प्रपोज किया होगा। क्या कह रही हो? ओह, हमें जल्दी शादी की खबर में मिल जाएगी। सच कह रही हो? क्या ऐसा है? बाद में हाँ, आएंगे। लड़के लड़कियों के बीच में तो ऐसा होता ही है। क्या बात है? चलो चलो। मुझे बात थोड़ी बनवाने तुम सब दो, कहाँ जा रही हो? हम वापस रुको, आते हैं। मुझे बाद में कैसे पता? आऊंगी ना, आ जाऊंगी बाद मुझे में। कैसे पता चलेगा ये लोग कहाँ चली गई? इन्होंने तो अभी पूरी बात सुनी ही नहीं, ये पहले ही भाग गई। ये तो गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाल बना देती हूँ। सुबह कितनी अच्छी हुई ना। हेलो लैला, तुम आ गई? हेलो लैला, नाइस टू सी यू। मिस्टर जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं अपना काम करने जाती हूँ। ठीक है सनीम। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ मिस्टर जान, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा। हाँ हाँ जानता हूँ, काश ऐसा ना हुआ होता। अब हम क्या कर सकते हैं, बस हो गया। मुझे अब कुछ पल के लिए अकेला रहना है, तो मैं क्या अपनी हाँ एनुअल हाँ लीव ले बिल्कुल, सकती हूँ? पर ये हफ्ता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही। हमें एक कैंपेन मिला है रेड मॉड कॉस्मेटिक्स के लिए, और हमें उन्हें प्रूव करना होगा, हमारी कैपेबिलिटीज दिखानी होगी। तो तुम नेक्स्ट वीक लीव ले लेना। इस वीक अगर साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा, हमें तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है मिस्टर जान। थैंक यू। थैंक यू। पहले इसे पहन लो, जरा मुझे चॉपर दो। तो अब से इस दुकान की देखभाल तुम करोगी। जरूर मेरे भाई, फिक्र मत कीजिए। आप जाओ और आराम से काम करिए, मैं सब संभाल लूंगी। जब मैं फ्री रहूंगा तब मैं यहाँ आता रहूंगा संभल के। आपको जब लगे तब यहाँ पर आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्यारी बहन हर चीज की देखभाल कर लेगी, आप जाइए। क्या बात है? तो चलो मेरी प्यारी बहन, मुझे अभी कभी मीट बना कर दिखाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। मैं ये नहीं कर पाऊंगी भाई, इसे देखो, ये कितना अजीब लग रहा है। क्या मैं इसे फिर से बीट करूं? बताइए तो। सुनो मेरे भाई, मेरी बहन का ध्यान रखना। जी हाँ। अब मुझे जाना होगा। भाई, क्या आज भी आपकी शूटिंग है? मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ ठीक होगा। रुक जाओ, ये कैसी जिंदगी है, एक दिन मैं खुद को मार दूंगा। अरे वाह, चाकू भी है ये, अभी मार देता हूँ। अरे मुझे रुको, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो उसे। लग जाएगी, मुझे छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। मैं उसे किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। अरे पहले तुम इधर मुजफ्फर, आकर शांत हो बैठो। जाओ और यहाँ क्या पर हो बैठो। गया? कौन शादी कर बैठो, रहा है? सनेम और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। मैं मार दूंगा खुद को। आयहान, मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुजफ्फर रुको, मुजफ्फर सुनो, इधर आओ। ऐसा मत करो। छोड़ दीजिए। ओके गाइस, हम अब सबसे बेस्ट पार्ट पर पहुंचे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ एग्जैक्टली। अब सभी ने प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे, बताइए कैसे हैं? ओके, सब एक एक करके बताओ। चलो। मिस्टर जान, मेरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं बताता हूँ। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आप सभी को सिंड्रेला की कहानी तो पता ही होगी। एक दिन एक राजकुमार एक बॉल पार्टी अरेंज करता है ताकि वो खुद के लिए एक अच्छी वाइफ चूज कर सके। सिंड्रेला तो जाना चाहती है, पर उसकी सौतेली बहन उसे घर में कैद कर देती है। अब वो बॉल में जा नहीं पाएगी, तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, उसे तैयार होना है ना। जी, ये कहानी हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, आप सब जानते हो कि ये परियों की कहानी है, पर मुझे एक पॉइंट तक आना है। फिर वो एक अच्छे जगह आकर एक शॉप में एंटर करते हैं और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और कहते हैं नहीं ये फिट नहीं हो रहा, नहीं इसकी हाई हील्स अच्छी नहीं है। और सिंड्रेला कहती है कि तुम एक परी हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। और फिर परी नाराज हो जाती है और कहती है कि अरे तुम सिंड्रेला हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती, तुम अभी घर में कैद होती। और फिर उनके बीच अनबन होती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें वार्न करता है कि लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। जे प्रोडक्ट की स्टोरी का है? हाँ मिस्टर जान, मैं पहुंच ही रहा हूँ, वहाँ पहुंच ही रहा हूँ, सुनिए सुनिए। और फिर सिंड्रेला कहती है कि फिर मेरे बालों
का क्या, और मेकअप। फिर परी कहती है कि मैं एक परी हूँ, मैं बस अपने जादू से सब करवा दूंगी, समझ रही हो ना। फिर सिंड्रेला चिल्लाती है, अगर तुम सच में अपने जादू से सब ठीक कर सकती हो तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं, यू नो। फिर परी कहती है, हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, हमें ऐसे ही सोशलाइज होना पड़ता है, और यही जिंदगी है। सिंड्रेला कहती है, ठीक है, मेरा मेकअप मैं खुद करूंगी। और परी नाराज हो जाती है और फाइनली सिंड्रेला बॉल में जाती है। फिर आधी रात हो जाती है और परी ने तो पहले से ही कहा है कि आधी रात होने से पहले घर लौट जाना, और वो वहाँ से नहीं जाती। सब कुछ बदलने लगता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ बदल जाता है। आप समझ रहे हैं ना, कपड़े बदलते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। उसके पूरे के पूरे कपड़े बदल जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और उसकी ग्लास की सैंडल भी वहीं छूट जाती है। ये रहा मेरा वर्जन, पर इसमें उसकी सैंडल मिलती ही नहीं है। ओके। तो राजकुमार उसे पकड़ता है और उसके चेहरे को देखता है और कहता है, ये वही लड़की है, सिर्फ कपड़े अलग हैं। वो काफी मिजरेबल लग रही है, पर एक चीज है जो अभी तक बदली नहीं है। वो क्या है? क्या है? चेहरा। रेड मॉड प्रोडक्ट्स यूज करके उसका मेकअप उतरा ही नहीं। सब कुछ चला जाएगा पर रेड मॉड वही रहेगा। और फिर पटाखे फूटते हैं, हर जगह खुशियाँ आती हैं, घोड़े आते हैं, बहुत सारे घोड़े आते हैं, ऐसा ही कुछ। पर मुझे नहीं लगता। पर मिस्टर जान, मुझे लगता है कि आप ही वो प्रिंस बढ़िया रहेंगे। क्या कहा? तुम सच में अच्छे हो जेजे, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस्टर जान, फिर नेकेड किंग का क्या? हम उसकी न्यूडिटी को भी कवर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। क्या ये काम करेगा, क्या लगता है आपको? तो अब नेकेड किंग भी मैं हूँ? नहीं नहीं मिस्टर जान। और कोई आइडियाज हैं? हमारे कस्टमर्स सिर्फ प्रिंसेस तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर जान, मैंने एक स्लोगन सोचा है, ईच डे विद मोर ब्यूटी। क्या है? इतना बुरा नहीं है, हम ये लिख लेते हैं। ये स्लोगन मिनरल वाटर के लिए भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट पर एम्फसाइज नहीं करता। और कुछ? माय डियर सनम, तुम भी अब एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हो, तो हम भी तुम्हारे आइडिया सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। पर अगर तुम कहो कि तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है तो कोई बात नहीं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब हमें सिर्फ तुम्हारे पहले के काम को लेकर कन्फाइन रहना होगा? क्या मैं कुछ कहूँ? यस प्लीज। हमारे प्रोडक्ट की स्केल सबसे वाइड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हर एज ग्रुप की लड़की को एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमें हर औरत की जिंदगी में आने वाले सबसे खुशी के पल से शुरुआत करनी चाहिए। क्या लगता है वो आपको? क्या है? शादी। शादी हर औरत की जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है। वो हमेशा से उस पल का इंतजार करती है और उस दिन वो दुनिया का सबसे बढ़िया मेकअप करती है। इन जनरल भी औरतें काम पर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन ऐसे मेकअप से वो तंग आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी एक दुल्हन के साथ नहीं होता। उस दिन उसका मेकअप एक रूटीन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होता है। मुझे लगता है जेजे ने बराबर बात कही। हालांकि हम सब लोग उस पर हंसे, लेकिन एक औरत जो खुद का मेकअप खुद करे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक रूटीन नहीं, ये एक रिचुअल है। हाँ सनम, क्या तुम पॉइंट पर आओगी? मेकअप शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ब्राइड के लिए, उसके घर वालों के लिए, ब्राइड मेड्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके सनम, क्या तुम प्लीज पॉइंट पर आ जाओगी? इमेजिन करो एक दुल्हन शादी कर रही है। वो सुबह उठती है अपने पजामा में और उन सभी कॉस्मेटिक के साथ वो एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। और फिर वो अपना मैरिटल नोटबुक अपने लिपस्टिक से साइन करती है। और हमारा स्लोगन है कि मेकअप समथिंग गुड। मेकअप के साथ अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेकअप इज समथिंग गुड। ब्रावो, वेरी गुड सनम, ये अच्छा लगा। ये वाकई अच्छा आइडिया। बाकी लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा कि एक वुमन अपना खुद का मेकअप खुद कर रही है। क्या शादी प्रपोजल आप लोगों को दिखाई नहीं देता? उसने इसमें क्या कहा है? शादी मेरे लिए सही नहीं है, इससे मेरी क्रिएटिविटी कम हो सकती है। और आपको क्या सुनना है? उसने तो ये पहले ही कहा था। और दूसरा इंटरव्यू वो कब होगा? हमें तो कुछ पता वो नहीं। मुझे कभी नहीं सच में बता बताओ सकते। हमें। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। या तो मेव की बे झूठ बोल रही है या ये आदमी सनम का फायदा उठा रहा है, और कुछ नहीं। ऐसा ही होगा। हाँ, बिल्कुल, अरे बिल्कुल। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पे बिठा दो। अरे मुजफ्फर, क्या हुआ तुम्हें? अरे अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ बेटा? मुजफ्फर, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ बेटा, बोलो। हाँ क्या हो गया बताओ मुझे। मुझे कौन मारेगा मॉम? मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या बताऊं आपसे?
मुझे तो मेरी किस्मत ने मारा है। हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की सनेम, उसकी शादी होने वाली है। मेरी सनेम की शादी। आप उस लड़के को अच्छे से जानती हैं। वही लंबे बाल, बड़ी सी दाढ़ी और वही जो लड़कियों की तरह चोटी रखता है, और वही आदमी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और अजीब सी है। मेरे बच्चे, ये झूठी अफवाह है, समझदार बनो। वो बस सनम का फायदा उठा रहा है। रुको 1 मिनट, कहाँ गया वो? हाँ देखो इसे, इसमें पढ़ो क्या लिखा है, देखो। अब क्या कह रहा है ये? जान दिवित, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। क्या बात है इसका? शादी का कोई इरादा नहीं है। ये इंसान बहुत ही बढ़िया है। अगर ये चाहे तो शादी कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं इस आदमी का फैन बन गया हूँ। बहुत ही हीरा आदमी है ये। मैं कितना गलत सोचता था। जान दिवित बेस्ट आदमी है। नहीं, बस यही नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस लड़की के लिए क्यों इतना तड़पते हो। आपको शर्म नहीं आती? शर्म? पूरी मीडिया उसके बारे में बोल रही है और मुझे शर्म आनी चाहिए। ये क्या बात हुई? आयसू ने कह दिया तो सब परेशान होते वो हैं। हमारे मोहल्ले की लड़की है। बेटा, ये अच्छा रहेगा कि तुम तुम्हारे काम पर जाओ। हाँ चलो चलो जाओ यहाँ से। यहाँ कोई तमाशा नहीं करना। लेकिन ये सही कह रहा है। वो हमारे मोहल्ले की लड़की है, ऐसा नहीं कह सकते आप। प्लीज ऐसा मत कहिए। आप ऐसा कहेंगे तो मुझे भी बुरा लग जाएगा। प्लीज। वाकई बहुत अच्छा रहा। तुम्हें अच्छा लगा? थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रेजेंटेशन भी बनाना है। कांग्रेचुलेशन। चलो बाय। आई मिस्ड यू। मी टू। मुझे कुछ पूछना है। तुम इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और प्यारी कैसे हो सकती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम ये कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करती हो। मतलब ऐसा क्या तुमने बताओ मुझे। क्या अनबिलीवेबल। ये औरत एक पिराना है, उसे आपकी खुशबू आती है। आपको समझ आ रहा है? हाँ जेदा। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। डिनर? हाँ फिर से डिनर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि ये जो पिरानास है ना, वो एक डायनो को भी खा जाती है और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। आखिर वो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। चलो चलो निकलो, चलो जाओ। काम धंधा है नहीं, मुंह उठा के आ जाते हैं। और फिर वो ऐसे ही खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है और फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। वो ऐसे ही खाते जाती है। ये ऐसा हुआ है कि मैकिनन और जो कॉस्मेटिक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। मेरी कोई गलती नहीं। हाँ जान, पर आप सिर्फ खाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? आप कहते हैं ये बिजनेस है, लेकिन आप सिर्फ खाने का काम करते हैं। हमने आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है। हम आपके लिए एक सैंडविच बनाएंगे। मैं जाकर उस्मान से मीट लेकर आऊंगी। ओके। कुछ सैंडविचेस और सम ड्रिंक्स और दैट्स ऑल। हो गया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारा स्लोगन अनाउंस करने के लिए, है ना? और उन्हें भी पता चलेगा कि मैंने एक जीनियस से प्यार किया। क्या चल रहा है? खुद से, है ना? आप प्यार में हैं? हाँ बिल्कुल। ज्यादा। हाँ नो। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सब देख रहे हैं मिस्टर जान। मैंने सबको उनके काम पर भेज दिया है। मैं आपको ये बात इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आप प्लीज कंफर्टेबली बात कीजिए अकेले में। मैं तो लाइट्स भी डिम करने वाला था ताकि यहाँ एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बन जाए, पर मुझे स्विच नजर नहीं आ रहा। लाइट्स डिम कैसे करूँ? अरे हाँ, यहाँ एक पैनल है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। ओके, आप अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम फिनिश करता हूँ। ओके, सब लोग काम पे लगो। ओह, मैं चाय पीऊंगी। अच्छा, इसका सब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? थैंक यू। नॉट टू मेंशन। हेलो उस्मान। लीला हाय, कैसी हो तुम? मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। तुम ऑफिस में हो? तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ दोबारा कभी नहीं जाने वाली। उन्हें एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई। काम भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। उस्मान, लैला, क्या मैं बजट स्केच ले सकता हूँ? उस्मान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल करती हूँ। ठीक है ठीक है। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या मैं तुम्हें शाम की पिक कर सकता हूँ? दरअसल मुझे एक सरप्राइज देना है तुम्हें। सरप्राइज? श्योर। ये नहीं, मुझे ये वाली चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद कॉल करती हूँ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी मिलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर।
मिस्टर एमरे, अगर आपका काम हो गया हो तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लेकिन बहुत सारा काम बाकी है ना, हम वो कैसे फिनिश करेंगे? मैं मेरे रूम में अच्छे से काम कर पाऊंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं लूंगी, इसकी कॉपीज हैं आपके पास। मुझे उल्लू नहीं बना सकती मैं की वे नहीं। ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे कैसे आ गई मेरी दुकान में? तुम सबको बता रही हो कि तुम्हारी बेटी उस अमीरजादे से शादी करने वाली है। करेगी वो शादी, जरूर करेगी, तुमसे परमिशन लेके करेगी। हाँ, वो शादी करेगी, शादी करेगी। ये देखो और पढ़ो तुम्हारा दामाद क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसे अभी शादी नहीं करनी। फिर तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? तुम खुद ही खुद का मजाक बनाती हो। देखो और पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है। मैं जा रही हूँ, मजे से पढ़ना। इसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है तो क्या ये मेरी बेटी को धोखा दे रहा है या मेरी बेटी मुझे धोखा दे रही है? अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। निहात भी घर पर नहीं है, घर जाके क्या करूंगी? क्या करूं? वेरी गुड। जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं जान दे, तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, पर आप एकदम चुपचाप से यहाँ आ गए तो मुझे डर लगा। तुम क्या कर रही थी? प्रोडक्ट्स ट्राई किए क्या? हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप अपना हाथ हो ना उस पे ट्राई करते हैं। नहीं। ठीक है, मैंने हाथ पे लगाया है, देखो ना कितना सॉफ्ट है। मुझे तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ने, ये अच्छी बात नहीं है। हम काम पर है, ये एथिकल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो मुझे जाकर सबके हाथ पकड़ लेने चाहिए, क्या कहती हो? किसी का भी, पर ये तो बिल्कुल भी इथिकल नहीं होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पर तुम ट्राई करो। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जो कर रही हो वो करती रहो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। पर तुम ऐसे ट्राई मत करो, एक जगह मत रखो ना। ऐसे करो, चलती चलती। हाँ, ऐसे मूवमेंट करते करते काफी क्रिएटिव रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। जान। हाँ बोलो। मुझे पता चल गया। क्या क्या समझ आया तुम्हें? मैं समझ गई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आप मुझसे वो छुपा नहीं सकते। आप मुझे मिस कर रहे हो ना, इसीलिए यहाँ मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, मुझे पसंद है और मैं तो एक शिकारी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें भी ये काफी अच्छा लगता है। ये तुम्हारा नेचर है, तुम हमेशा यही चाहती हो। तुम यही चाहती हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें चेस करता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे बारे में गलत ना सोचें। नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, बस ज्यादा सोचो मत। ठीक है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? कितने बजे है? I mean, लेट हो गया होगा। मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ। आज रात को डिनर करने जाना है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। तो तुम चाहे जो करो, ये कॉस्मेटिक्स ट्राई करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। पर लेट मत होना, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। लेट मत होना, रोज रोज डिनर। हाँ, लेट मत होना। लेट। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? I'm so upset यार जेजे। सलीम, क्या हुआ बताओ मुझे। वो ज़ैदा के साथ डिनर पर जा रहे हैं। वहाँ मैकिनॉन भी रहेगा, पर फिर भी उनके साथ वो रहेगी ना, इसीलिए। हाँ? एक बिजनेस डिनर को लेकर तुम्हें इतनी जलन हो रही है? हाँ, जलन हो रही है जेजे, और इस बात की भी कि इतने साल उन्होंने मेरे बिना गुजारे हैं। कैसे सलीम? हाँ, ये काफी पोएटिक है, पर ये सच है। मुझे उनके साथ उनके स्कूल डेज से होना चाहिए था। उनका वो माउंटेन क्लाइंबिंग, काश मैं उस वक्त उनके साथ भी होती तो कितना मजा आता। सनेम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस्टर जान ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने कन्फेस किया कि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो पहले मार्को पोलो जैसे थे और अब देखो वो एक घर की बिल्ली बन गए हैं। किस लिए? बस तुम्हारे लिए। सच में? और नहीं तो क्या। मैं तो अरे जी, मैं कॉफी लेने आई हूँ। सही जगह आई हैं, दीजिए। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। हाँ, वो तो समझने वाली बात है।
मेरे बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने हैं, पर हाँ, कहिए। सनम वो एक बिजनेस डिनर है और एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ जाना चाहिए। अगर वो किसी को साथ लेकर जाना होता तो वो मुझे लेकर जाते। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी की एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। क्या ये सच नहीं है? और तुम्हें इस पोजीशन पर होते हुए जलने की कोई बात नहीं हाँ, है। अगर आप कह तुम रही है जरा तो प्रोफेशनली सोचो, तुम्हें वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अभी तो बहुत मुश्किल ये है। हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देती है और मोटिवेट करती है। तुम शांत हो जाओ। सनम, ये जगह इतनी अनटाइडी क्यों है, बताओगी? मैंने अभी इसे समझाने की कोशिश की मिस्टर जान, चलने की कोई बात नहीं है, इसे प्रोफेशनल होने की जरूरत मैं है। उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमें डिनर पर जाना और ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? कहाँ? डिनर पर? हाँ, चलो हम लेट हो रहे हैं। डिनर पर? ठीक है, मैं थोड़ी हैंड क्रीम लगा लेती हूँ। हाँ, ये हाथों को सॉफ्ट रखती है। हाँ, मैं आई। हम डिनर पर जा रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। हम दोनों बिजनेस डिनर पर जा रहे हैं। बिजनेस डिनर पर जा रही है। हाँ, मिस्टर जान सनम को डिनर पर ले जाना चाहते थे क्योंकि ये क्रिएटिव स्लोगन उसने तैयार किया है कैंपेन के लिए। हाँ, और शायद अब मेरा आईक्यू कम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी कम हो गया है जेजे, क्योंकि मुझे आजकल कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ सोच नहीं पाती। जेजे शायद इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा क्यों है। मिस डेरेन? क्योंकि शायद मेरे पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए? शायद यही सही रहेगा। और मैं भला क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए तो यहाँ पर और कोई काम नहीं बचा। जैसा आप चाहो मिस डेरेन। ऑफ कोर्स आप एक नया जॉब ढूंढ सकती हैं। आपका सीवी भी बहुत अच्छा रहेगा, जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया, यू नो। और तुम मुझे कभी रोकना भी मत, क्योंकि मुझे लगता है अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मिस आई डेरेन, डोंट आप वांट टू ऐसा मत स्पीक सोचिए। जेजे। अगला क्रिएटिव डायरेक्टर मैं बनूंगा। Her gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.